स्टेटस। ये आपका पहला अंक डिसाइड करेगा। दूसरा अंक यह डिसाइड करेगा कि आपके अंदर रखे जाने, अंडरस्टैंड, जैसे देखो एक मनसबदार का जो पद होता था वह जोड़े अंक में व्यक्त होता था। जोड़े अंक, जैसे एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था, जैसे 5000/5000, 4000/3000 और 3000/1000। तो ये जोड़े जिसका भी पद है वो जोड़े अंक में व्यक्त होगा। मेंटली अलर्ट रहना। जो पहला इस जोड़ा में जो पहला अंक होगा वो उसके जात रैंक को बताएगा, उसको कहेंगे जात रैंक। अब जात रैंक क्या है, तो जैसे आप अगर कोई अधिकारी के रूप में सिलेक्ट होते हो तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, तो वो आपका एक स्टेटस होता है। उसी स्टेटस के आधार पर आपको सैलरी मिलती है कि आप किस कैटेगरी सैलरी ग्रुप में हो। तो दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर सैलरी स्टेटस एमंग ऑफिसर्स, हायरार्की एमंग ऑफिसर्स और योर पर्सनल स्टेटस। ये आपका पहला अंक डिसाइड करेगा। दूसरा अंक यह डिसाइड करेगा कि आपके अंदर रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दें, यहां मामला केवल घुड़सवारों का आता है, पैदल सैनिकों का नहीं। पैदल सैनिक तो फिर अलग हुए। मनसबदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वह घुड़सवार अपने अंतर्गत इतनी संख्या में रखे। पैदल सैनिक, जो पियादगानों का जहां तक सवाल है, तो पियादगानों को रखने के लिए मनसबदार अधिकृत नहीं थे। और कोई मनसबदार पियादगानों यानी पैदल सैनिक अपने स्तर से रखना चाहे, फुट सोल्जर्स उसको कर सकते हो या इन्फेंट्री कर सकते हो, तो उस फुट सोल्जर्स को अपने तनख्वाह से रखेगा, उसमें किसी तरह की ये चीजें नहीं हो। तो खैर ये 5 दूसरा नंबर है, उनके अंतर्गत रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या बताती थी। अब अबुल फजल ने मनसबदारों के 66 ग्रेड बताए हैं, जिनमें 33 ग्रेड कार्यशील था। 33 ग्रेड कार्यशील था। और मनसबदारों का स्टेटस आप देखोगे तो जो कार्यशील ग्रेड है वो 10 से लेकर और 10,000 तक उनका स्टेटस होता था। लोएस्ट 10 और हाईएस्ट 10,000 ग्रेड। लेकिन हां, 5,000 से अधिक ग्रेड सामान्यतः मनसबदारों को नहीं मिलता था। 5,000 से अधिक ग्रेड वैसे ही मनसबदारों को मिलता था जो रक्त संबंध से जुड़े हुए थे। जैसे अकबर के समय 7,000 जात और 7,000 सवार रैंक केवल 2 मनसबदारों को मिला था। एक मिला था मिर्जा अजीज कोका, जो अकबर का सौतेला भाई था, और दूसरा राजा मानसिंह, जो उसका बहुत ही क्लोज रिलेटिव था। तो ये नॉर्मली होता था। अब इसमें यह देखना है कि 2 अलग अलग स्तर बताता हूं। एक स्तर बताता हूं कि केवल जात रैंक के आधार पर भी मनसबदारों का 3 श्रेणियां होती थी। जैसे जात रैंक के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। जैसे कोई मनसबदार है, उसका जात रैंक अगर 10 से 500 के बीच है तो उस कहा जाता था सिंपली मनसबदार। उसका स्टेटस अगर 500 से 2500 के बीच है तो उसको अमीर का दर्जा मिल जाता था। और जब 2500 से 5000 के बीच है तब उसे अमीर उल उमरा का दर्जा मिलता था। तो ये 3 स्तर मनसबदारों के जात रैंक के आधार पर थे। फिर जात रैंक और सवार रैंक के परस्पर संबंधों के आधार पर भी 3 स्तर थे। अगर किसी मनसबदार का सवार रैंक उसके जात रैंक के बराबर है तो फिर वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। अगर किसी का सवार रैंक उसके जात रैंक के आधे अथवा आधे से अधिक है तो वह दूसरी श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। अगर किसी मनसबदार का सवार रैंक उसके जात रैंक के आधे से कम है तो तीसरी श्रेणी का मनसबदार कहेगा। अगर किसी मनसबदार का सवार रैंक ऊंचा है, मतलब जात रैंक के बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो मनसबदार बड़ा ही महत्वपूर्ण मनसबदार है, उसका सैनिक दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजपूत मनसबदारों का सवार रैंक काफी ऊंचा रखा जाता था। सामान्य स्थिति में सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। 2 ही स्थितियों में सवार रैंक जात रैंक से अधिक हो सकता था। एक था मशरूत जागीर की स्थिति में, या फिर 2 अस्पृश्य पद्धति की स्थिति में, जो जहांगीर के द्वारा आरंभ किया गया था। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये चीज आप लोग समझ पाए कि नहीं समझे? ये मनसबदारों की 3 इस आधार पर आप देख रहे हो 3 श्रेणियां हैं। ये नॉर्मली 5000 ये बराबर है, ये आधे से ज्यादा है सवार रैंक, आधे से कम है। अब इसके बाद तब मैं आपको तनख्वाह निर्धारण या जागीर या इन बातों को बताऊंगा जो आप देखोगे। तो आप आगे बढ़ो। आप नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दे दो। हाँ, छोटा सा हेडिंग, मनसबदारी पद्धति की संरचना,
मनसबदारी पद्धति की संरचना, मनसबदारी पद्धति की संरचना एवं संचालन, मनसबदारी पद्धति की संरचना एवं संचालन, डैश दीजिए और डैश देकर लिखिए डैश देकर पॉइंट 1 लिखिए, जात और सवार रैंक, जात और सवार रैंक, जात और सवार रैंक। जात में बोर्ड पर क्या देख रहे हो कि लिख दूं जवाकार जा और तो, यही तो हमसे उम्मीद कर रहे हो ना। बोर्ड पर जो देख रहे हो जात, और सवार में दंत सो वो आकार वा और रॉ, इतना ही के लिए मेरी सहायता खोज रहे हो। हद करते हो तुम लोग। घर में बुकलेट पड़ा हुआ है, उसको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इतना भी डल मत बनो। जात एवं सवार रैंक, डैश देकर लिखिए। हाँ, ये तीनों का ऐसे दे दीजिए उदाहरण, तीनों लिख दीजिए। नीचे आओ ना, नीचे क्यों उसको करो, नीचे से इसको पैरेलल में डालो। अरे 5000/5000 लिखो, 4000/3000 लिखो, 3000/1000 लिखो, 5000/5000, 4000/3000 और 3000/1000। नीचे ब्रेक दीजिए और लिखिए। लिखिए, एक मनसबदार का पद, एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था। एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था। एक मनसबदार का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता था। हाँ हाँ, जोड़े अंक में व्यक्त होता था। हाँ लिखिए। हाँ, पहला अंक